मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ शेख जाकिर साहब हैं और हम बात करेंगे जो रिसेंटली कोलार में गवर्नमेंट स्कूल में कुछ बच्चे जो नमाज पढ़ रहे थे, वहां उनको रोका गया और प्रोटेस्ट किया गया उसके बदले में। तो इसके ऊपर जानकारी देंगे जाकिर साहब। जाकिर साहब, आपने देखा होगा कोलार का जो मामला हुआ, इन सारे मामले का थोड़ा डिटेल बताइए, मामला हुआ क्या था? जी फरहान भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी पहले। देखिए फरहान भाई, एक गवर्नमेंट स्कूल है मुलबागल में। मुलबागल एक कोलार में एक टाउन है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कन्नड़ा स्कूल है, यहाँ पे कुछ मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं। तो वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस है, इन्होंने एक परमिशन दिया था मुसलमान बच्चों को कि जुम्मे के दिन वहाँ पे स्कूल में ही नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये पिछले 2 महीनों से चल रहा है, जब से स्कूल ओपन हुआ है। इससे पहले स्कूल कोविड की वजह से बंद था। तो जब नमाज बच्चे पढ़ रहे थे, किसी ने इसका एक वीडियो उठा दिया, वीडियो शूट किया और उसको सोशल मीडिया में फैला दिया। और जब और नेक्स्ट दिन बजरंग दल वालों ने और जितने भी कट्टर पसंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये स्कूल्स के सामने आके हंगामा कर दिया कि कैसे मुस्लिम स्टूडेंट्स को नमाज पढ़ाने के लिए परमिशन कैसे दिया जा सकता है। ये स्कूल है और स्कूल में पढ़ाई के सिवा और कुछ भी होना नहीं चाहिए। तो ये है। तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, इन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई है स्कूल के खिलाफ और हेडमिस्ट्रेस के खिलाफ। एंड सोशल मीडिया पे भी हंगामा चल रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया जो कन्नड़ा मीडिया है, इन्होंने भी बहुत सारा इस मामले को उछाला है। हालांकि ये सिर्फ एक बहुत सारा एक नॉर्मल चीज़ है, बहुत सारे स्कूल्स में परमिशन दी जाती हैं। और एंड ऑल्सो वन थिंग हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नमाज नमाज तो एक चीज़ है। बहुत सारे स्कूल में प्रेयर्स भी होते हैं, पूजा पाठ भी होता है। सो दिस इज नॉट समथिंग कि नया हुआ है। लेकिन आजकल का माहौल ऐसा है इंडिया में कि कोई भी चीज़ मुसलमान को रिलेटेड हुआ, उसको उछालने के लिए, उसके अगेंस्ट बोलने का माहौल है। तो इसलिए एक बड़ा हंगामा हो गया है। ये सडनली कर्नाटका में जो देखने को मिल रहा है, आप देखिए, ये एक नफरत भरी जो कहानी चल रही है, सिलसिलेवार है। और मैं ये कहूं कि जब से नए सीएम आए हैं, चाहे एग्रेशन ज्यादा हो गया है। आपने देखा होगा कि अगर बच्चियां स्कार्फ पहनेंगी तो मैं वो सैफरन कलर का इसका ये डाल के जाऊंगा। फिर हुआ कि हिजाब पहनने वालों को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब अगर बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको अलाउ नहीं किया जाता। ये जो नफरत को इस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या लगता है पॉलिटिकली इसको, हिंदुत्व ग्रुप को इकट्ठा करने के लिए इसको इस्तेमाल करने का कुछ जरिया? जी बिल्कुल फरहान भाई, देखिए, एक तो क्वेश्चन है नमाज का। आई मीन नमाज आप जैसे बोल रहे हैं, इट्स इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी। एक रिलीजन का पार्ट है एंड इट्स कंपलसरी। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो पढ़ते हैं इनके लिए, जो मुसलमान पढ़ते हैं इनके लिए बहुत एक अहम चीज है। एक तो नमाज है। देखिए अब हम भी यहाँ इसी स्कूल से पढ़े। आई मीन बहुत सारे वी हैव स्टडीड इन कर्नाटका। और जब हम पढ़ते थे, हम तो कभी नमाज पढ़े नहीं स्कूल में, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि तब रिलीजियस नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन हमारे जो स्कूल में था, एवरीडे प्रेयर होता था। आज भी आई मीन हर स्कूल में प्रेयर होता है। हम कुछ साल क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े, तो जब जो क्रिश्चियन प्रेयर्स था वो पढ़ते थे। कुछ साल हम हिंदू स्कूल्स में पढ़े, तो वहां पे उपनिषद के मंत्र पढ़ाए जाते थे और हम वो भी पढ़ते थे। देयर वाज नो ऑब्जेक्शन एट दैट टाइम, राइट? कोई भी कुछ हंगामा नहीं हुआ था। लेकिन आज जब मुसलमान बच्चे खुद नमाज पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि किसी हिंदू को बुला के उनसे नमाज पढ़ाया जा रहा है, मुसलमान बच्चे एक कमरे में जाके नमाज पढ़ रहे हैं, इसको उछाला जा रहा है। एंड इट्स डेफिनेटली बिकॉज ऑफ जो नफरत की राजनीति, नफरत का माहौल जो बीजेपी और इसके जो जितने भी दूसरे संघ परिवार के संगठन जो बना चुका है इस देश में, ये इसका नतीजा है।
और आपने यू सेड इट राइट कि जब से ये नया सीएम आए हैं ये तब से तो ज्यादा ही हो गया है। एंड द रीजन इज वेरी एविडेंट, वेरी ऑब्वियस, क्योंकि बहुत सारे नहीं चाहते थे कि ये सीएम बने। मुंबई जो है, दे डिडंट वांटेड हिम टू बी सीएम, दे वांटेड और एक कट्टरपंथ टाइप के आदमी को सीएम बनाना चाहते थे। लेकिन दिस गाय बिकेम अ सीएम, और जब से ये सीएम बने हैं ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको एक फ्री हैंड जैसे मिल गया है अपना एक वायलेंट हिंदुत्व एक आइडेंटिटी को थोपना लोगों पे। अब हिजाब का एक इशू चल रहा है उड़पी में, जिसमें एक महीने से बच्चियों को स्कूल क्लास में एंट्री नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इसके वजह से क्योंकि वो हिजाब पहनते हैं, विच इज अगेन इलीगल। एक तो इलीगल है, जो भी, एंड दिस इज ऑल्सो इलीगल, राइट। ये जो स्कूल में प्रेयर्स का मामला है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई भी लॉ नहीं है जो कहता है कि स्कूल में नमाज या कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकता। अगर बच्चे एज लॉन्ग एज दूसरों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब बच्चे आई मीन कोई कमरे वमरे में जाके कर रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली अलाउड टू गो एंड प्रे, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम भी स्कूल चलाते हैं, आप भी स्कूल चलाते हैं, देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन एनीवन डूइंग इट। ये नहीं है कि हिंदू के बच्चों को लेके आके नमाज पढ़ा रहे हैं, ये मुसलमान बच्चे हैं, खुद नमाज पढ़ना चाहते हैं, इसमें क्या गलती है? देयर इज नो गलती, राइट। अगर वही चीज अगर कोई हिंदू बच्चे अगर यू गो टू एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आप पुलिस स्टेशन चले जाइए, आप किसी भी गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिस को चले जाइए, वहां पे पूजा होती है, रोज होती है पूजा। वहां पे पंडित आते हैं, वहां पे पूजा करते हैं, प्रसाद बांटा जाता है, ये सब होता है। देयर इज नो ऑब्जेक्शन टुवर्ड्स दैट। अगर उसमें कोई गलती नहीं है, तो अगर बच्चे एक हफ्ते में बंद कमरे में अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या गलती है? दिस इज एक नफरत फैलाना चाहते हैं मुसलमानों के खिलाफ। एंड दिस इज गोइंग ऑन अक्रॉस इंडिया। कर्नाटका में हो रहा है, दूसरे देश दूसरे प्रांत जो भी प्रदेशों में हो रहा है, और इसका नतीजा भी हम देख रहे हैं, राइट। ये और मुस्लिम औरतों को उनके फोटोज उठा के ऑक्शन पे डाल देते हैं, उनको बेचने लगते हैं, राइट। और दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन। दिस इज जो माहौल है पूरा इंडिया का, जो सोशल फैब्रिक था, एक एक भाईचारे का, पूरा एकदम तबाह करके छोड़ दिया है बीजेपी। देखिए, बहुत लंबी बात नहीं है जाकिर भाई। आप देखिए 20 साल के अंदर धीरे 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 पूरे माहौल को चेंज कर दिया गया। मैं आज भी बहुत अच्छे से अपने स्कूल का बातों को याद करता हूं तो देखता हूं कि हम जब क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा करते थे तो असेंबली में वो बाइबल के कुछ चीजों को बताया जाता था, क्राइस्ट के बारे में बताया जाता था। जब हम संस्कृत की क्लास में जाते थे तो चतुर्वेदी जी वहां पढ़ना आते थे, संस्कृत पढ़ाते थे, तो वहां पे वो गीता और महाभारत और रामायण की कहानियां भी सुनाते थे और बताते थे हम पूजा कैसे करते हैं, और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ठीक है, तो एक अलग नरेशन था, एक अलग से मिलके, और हम लोगों को कभी पता भी नहीं चला कि ये मुस्लिम है लड़का बगल वाला या हिंदू है। वैसे हम लोग स्कूल से निकल गए। हम लोग के टाइम में और अभी में आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क हो गया है। आज बच्चे सोचते हैं, उनके दिमाग में ये बात डाल दिया गया कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो। लेकिन जब हम स्कूल में थे तो ऐसा कभी हमारे ख्यालों में नहीं था कि बगल वाला हिंदू का लड़का है या मुस्लिम है। देखिए फरहान भाई, ये जो हिंदुत्व है एक आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी एक नफरत भरी आइडियोलॉजी है, जहाँ पे सिखाया जाता है कि मुसलमानों को नफरत करो, लिबरल्स को नफरत करो, कम्युनिस्ट को नफरत करो, क्रिश्चियंस को नफरत करो, जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं हिंदुस्तान में, इनका नफरत इज व्हाट इज हिंदुत्व, राइट। इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये नफरत की आइडियोलॉजी है, और ये नफरत की आइडियोलॉजी को लोगों पे थोपना चाहते हैं, और इसका नतीजा हम देख रहे हैं। ये लिंचिंग्स जो होते हैं, ये जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, हिजाब का अगर इशू हो, अगर हिजाब पहन के अगर बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको रोका जाता है। अगर नमाज पढ़ते हैं क्लास में, एक दिन हफ्ते में एक दिन नमाज भी पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी रोका जाता है, उसके अगेंस्ट हंगामा करते हैं। और इंटरनेट पे अगर जब देखते हैं, ये सुल्ली डील्स या बुल्ली बाय जैसे एप्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, जहां पर मुस्लिम औरतों का फोटो निकाल के ऑक्शन पे डाला जाता है। और ये जो बनाते हैं लोग, इनकी उम्र देखिए आप, 21 साल, 22 साल, 18 साल, और इसमें लड़कियां भी शामिल है। मतलब लड़कियां दूसरे लड़कियों को ऑक्शन पे डाल रहे हैं, और उनके खिलाफ गंदी बातें बोलते हैं। एंड जो नाम है सुली डील्स या बुली बाय, लुक एट द नेम्स ऑफ दिस। ये एक आइडियोलॉजी जो नफरत की है, इतना भरा दिए हैं
कि आजकल बच्चे, एक नौजवान लोग भी मुसलमानों पे हेटरेड इतना Yeah. बढ़ गया है कि इवन वुमेन दे आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये हर जगह भर गया है, ये बच्चों में भर गया है, नौजवानों में भी भर गया है, और ये बूढ़े जितने भी हैं, आई मीन इट्स लाइक मेजॉरिटी ऑफ कंट्री में ये नफरत की जो आइडियोलॉजी है, बीजेपी एंड संघ परिवार हैव बीन सक्सेसफुल इन इंस्टिलिंग दिस आइडियोलॉजी ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स स्पेशली। इसी के बुनियाद पे ये इलेक्शंस जीतते भी हैं और जीतते आए हैं और जीतते रहेंगे भी। आपने जो कहा सही है कि अब नफरतों को इतना ज्यादा फैला दिया गया है कि छोटे छोटे यंगस्टर बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और ये आने वाले हिंदुस्तान के लिए, फ्यूचर हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नफरत से कोई भी कंट्री आज तक तरक्की नहीं किया है, हमेशा देखा है वो कंट्री बर्बादी हुआ है। आप इलेक्शन को तो जीत रहे हैं, लेकिन खुद के देश को आप बर्बाद कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। एग्जैक्टली, आई मीन वही हो रहा है, क्योंकि मुसलमान अगर देखें, मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस हो या दूसरे माइनॉरिटीज हो, ये एक बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान में। जब आप एक तबके को दूसरे तबके को नफरत फैला रहे हैं, आप एक तबके को बोल रहे हैं कि एक दूसरा तबका जो है गद्दार है, मुसलमान गद्दार हैं, ये हैं वो हैं, उनकी औरतों पर बुरा नजर ये कर रहे हैं, उनकी औरतों, यू वांट टू डिमीन दोज वुमेन। तो आप, आई मीन व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डिस्ट्रॉइंग द एंटायर सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। ये इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं होने वाला है, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोग्रेस। ऑल दे आर इंटरेस्टेड इन कि इनके खिलाफ फैलाओ नफरत। बच्चे अगर स्कूल को पढ़ने जा रही हैं, इसमें किसका फायदा है? बच्चों को फायदा है और देश का फायदा है, राइट? अगर नौजवान बच्चे अगर स्कूल को जा रहे हैं तो इसमें देश का फायदा है। सो इफ दे, आई मीन बाय स्टॉपिंग दोज पीपल, अगर बच्चों को आप स्टॉप कर रहे हैं एजुकेशन से, तो आपको देश की प्रोग्रेस से ही तो स्टॉप कर रहे हैं। यू, आई मीन जस्ट बिकॉज समबडी इज वेयरिंग अ हिजाब, एक दुपट्टा सर पे डाल रहे हैं, इसमें किसी को क्या, आई मीन क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, नफरत चाहिए, नफरत। जाकिर भाई, देखिए इनके दो चेहरे हैं। आपने जब दुपट्टे की बात की था कि देखिए, एक जब ये वैलेंटाइन डे मनाते हैं, ठीक है, लड़कियां टाइट जीन्स पहन के जाती हैं, ठीक है, और ये करती हैं ऐसे, जैसे जो केस हमने मैंगलोर में देखा था, तो वहां में मुस्लिम बच्चियां नहीं थी, ठीक है, वो वहां पे हिंदू बच्चियां ही थी, ठीक है, जहाँ जिनको इन लोगों ने मारा था, उनके बच्चों को मारपीट किया था। तो उस वक्त आपने ये कहा था कि हमको वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, ठीक है, इंडियन कल्चर का ड्रेस पहनना चाहिए। तो जब इंडियन कल्चर से रिलेटेड बच्चियां अगर दुपट्टे पहन के जा रही, अपने को ढक के ले जा रही, तब भी आपका प्रॉब्लम है। सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नाम मुस्लिम हो जाता। सही। देखिए फरहान भाई, ये पूरा दोगलापन है। आई मीन देयर इज नो, इट्स नॉट द लव, ये इट्स नॉट द लव फॉर द कल्चर, इट्स फॉर द हेट्रेड फॉर द अदर्स। ये दिस इज द डिफरेंस। इनको अपने कल्चर से मोहब्बत या प्यार नहीं है, इनको दूसरे के कल्चर से, दूसरों के आइडिया से, दूसरों के मजहब से नफरत है। इसी दैट्स द रीजन दे डू दिस, राइट? अब जब तक नफरत करते रहेंगे ये सब होता रहेगा। इनको हर चीज से नफरत है, लेकिन खुद के, इनके अगर कोई भी मंत्री आप ले लेते हैं, इनके सारे बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका में, यूके में इनके बच्चे पढ़ते हैं, दे गो एंड गेट मैरिड देयर, दे गो एंड गेट मैरिड टू क्रिश्चियन वुमेन, जो भी वुमेन, ये इनके बच्चे जो फैलाते हैं राजनीति, ये सब अपने बच्चे प्रोग्रेस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट इंडियंस शुड रियलाइज दिस, कि आपके बच्चे जो हैं, ये आई थिंक बहुत सारे आज सोशल मीडिया में यही बोल रहे हैं कि ये जो नफरत फैला रहे हैं, इनके बच्चे प्रोग्रेस हो रहे हैं, इनके बच्चे बाहर जाके बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं, लेकिन आपके जो बच्चे हैं ये जेल में जाएंगे। क्योंकि अगर अगर आप बुल्ली आप बनाएंगे, सुल्ली आप बनाएंगे और मुस्लिम औरतों को हराज पे डालेंगे, देन वी विल सेंड यू टू द जेल। नहीं, आपने जो कहा, आपने कहा बहुत वैलिड पॉइंट कहा कि आप किसी भी मिनिस्टर, एमएलए, एमपी को उठा के देख लीजिए, ज्यादातर के बच्चे इंडिया से बाहर जाके स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, और जितना भी जनता है उनको भड़काते हैं और अपना एजेंडा ये सेट करते हैं। आप यूपी का इलेक्शन देखिए, जब टिकट नहीं मिल रहा है तो कैसे रो रहे हैं ये लोग। दे आर द हंग्री विद द पावर, मनी, दैट्स ऑल, अय्याशी। और उसके बावजूद अगर जनता नहीं समझेगी, जनता कोई भी हो, हमको उससे मतलब, आप इंडियन है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, अगर इस बात को नहीं समझिएगा कि पॉलिटिशियन हमको बर्बाद कर रहे हैं और उसकी वजह से देश बर्बाद है। देख लीजिए, पहले ये मोदी जी बोलते थे ब्लैक मनी लेके आ जाएंगे, आज देखिए वहां पे पहले से ज्यादा ब्लैक मनी जा चुका है। That's why Indian people has to understand कि politicians are, they are playing with the citizen of India.
इफ दे विल नॉट अंडरस्टैंड कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चीजों पे पॉइंट आउट करने के लिए। मैं एक और गुजारिश करूंगा अपने व्यूअर से, ऐसे सब्जेक्ट पे अगर आप बात करना चाहते हैं हमारे साथ और जाकिर भाई के साथ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर रखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। जूम के जरिए आपकी बातों को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि लोगों तक जो सच्चाई है पहुंचाया जाए और उसी के हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।